हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। आज हम करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर नंबर सिस्टम। हमने पीछे वीडियो में सिंप्लीफिकेशन और ये फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज़ वाले चैप्टर दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। इसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ये हम फिफ्थ चैप्टर के साथ करेंगे और आज हम थर्ड चैप्टर पर पहुँच गए हैं। उम्मीद है आपने पीछे वाले दोनों चैप्टर अच्छे से कर लिए होंगे। आज के चैप्टर में जैसे नंबर क्या होते हैं, जैसे अपनी काउंटिंग 1 2 3 4 एज इन्फिनिटी, तो इनमें क्या होता है, जैसे ये अपने होते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, तो इस टाइप से अपने चलते जाते हैं। यानी वंस यानी कि इकाई का अंक, इसको हम बोलते हैं जैसे इकाई का अंक। तो इस क्वेश्चन में इसी चीज़ का जिक्र है। 147 की पावर है 48, इसको सोल्व करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इसको सोल्व करने का तरीका है, जैसे मानो किसी ने हमें दे दी 2 की पावर 2, अब इसमें पूछे किसकी इकाई का अंक क्या होगा। 2 की पावर 2 करेंगे यानी 4, तो यानी एक ही अंक है, इकाई का अंक भी यही है, तो 4 होगी इसका। अब मानो बोले 2 की पावर 5, तो क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, हमारे पास आया यहाँ 32, यानी कि इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, 2, तो आंसर हो जाएगा 2। तो इसको डायरेक्ट हम एक फॉर्मूले से करके देखें तो कैसे होगा। जो भी यहाँ जो भी है, हमें इससे कुछ नहीं है, हमें इसकी पावर देखनी है। पावर को हम 4 से डिवाइड करें, 4 से 5 को डिवाइड करेंगे, तो यानी कि ऐसे अंदर डिवाइड करें, 4 1 जा 4 और एक रह जाएगा अपने पास रिमाइंडर, तो यानी कि हम मानेंगे यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2, तो अपना आंसर यहाँ से आ गया 2। अब मानो यहाँ 2 की पावर 10 होता, तो क्या करते, 4 से डिवाइड करेंगे, मन मन में करें, चाहे अभी मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ आपको। 4 2 जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर बचा हमारे पास 2, यानी कि 2 की पावर हम 2 करें तो कितना आएगा 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। यानी कि अगर ऐसे करें तो इकाई के अंक में हमारे पास 4 रहेगा। करके देखना चाहें तो करते हैं। 2 2, इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ये 5 हो गया, 5 ये हो गया। अब हम करते हैं, जैसे यहाँ पे अपने पास आता है 32, ये भी 32, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो 32 का स्क्वायर होता है 10 24, और करके देखें तो भी कॉमन सेंस है, 2 दूनी 4, यानी कि इकाई के अंक में हमारे पास 4 आएगा। यहाँ हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया था 4। अब मान लो यहाँ होता है 2 की पावर 4, यानी 4 से हम करते हैं इसको डिवाइड, 4 से डिवाइड करने पे पूरा पूरा डिवाइड होता, तो हम यहाँ इसकी पावर 4 ही रखते, यानी 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि इसमें इकाई का अंक 16 यानी कि 6 आ जाता है इकाई का अंक। अब मानो यहाँ होता है 2 की पावर 8, तब हम क्या करते हैं, यानी 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी कि हम यहाँ लेंगे 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 में हमारे इकाई का अंक क्या रहा है 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। अब कोई क्वेश्चन एक और हम देखते हैं, जैसे यहाँ 3 की पावर है 3, 2 की पावर है 9 और 4 की पावर है 16, तो ऐसे में क्या करेंगे, यानी कि 3 की पावर, यहाँ तो 3 की पावर मानो 3 है, 3 की जगह अगर 3 है तो हम ऐसे करके देख लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 है 27, यानी कि इसकी इकाई के अंक में 7 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे 2 की पावर 9, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 1 इकाई का अंक हमारे पास 2 आ जाएगा। 4 की पावर 16, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड गया, तो 4 की पावर हम लेंगे 4, 4 गुणा 4 गुणा 4, यहाँ से देखो 4 चौक 16, इकाई का अंक 6 आ गया, 4 चौक 16 इकाई का अंक 6, 6 को 6 से करेंगे तो भी 6 रहेगा, तो ये हो गया। अब इनको देखते हैं, 7 दूनी 14, 6 चौक 24, यानी 14, यानी इसका ये 14 आया, और इकाई के अंक ही हमें गुणा करने हैं, 6 चौक 24, तो हमारे पास इकाई के अंक में आएगा 4। अब यहाँ मानो 3 की जगह 13 होता है, 3 की पावर 13, तब क्या करते, 4 से डिवाइड करके देखें तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 4 3 12, रिमाइंडर 1 बचा, 3 की पावर 1 यानी कि इकाई के अंक में आ गया हमारा आंसर 3। अगर 3 की पावर 12 होता तो 4 से पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब इसकी पावर 4 लेंगे, तो 3 की पावर 4 लेने पे देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 निम 81, यानी 81 में इकाई का अंक आ गया 1। शॉर्ट में बात यही है कि जब भी कोई भी पावर दी हो, इकाई का अंक हमें निकालना है, तो उस पावर को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाता है तो उस चीज़ की पावर हम लेंगे 4, और अगर पूरा डिवाइड ना होकर कुछ रिमाइंडर बचता है तो पावर लेंगे वही रिमाइंडर जो हमारे पास बचा है। अब क्वेश्चन हम बुक से करके देखते हैं। आई होप मेरे समझाने में आपको कुछ समझ आया, नहीं आया है तो उस क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डेफिनेटली आ जाएगा। क्वेश्चन है 147 की पावर है 48, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है पूरी से, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक हमने यहाँ से लिया 7, इसको देखो 4 से डिवाइड करके देखो, 2 डिजिट हैं, दोनों डिजिट को करके देखते हैं, तो यानी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 12 चौके 48, यानी कि इसकी पावर हम लेंगे यहाँ पे 4, तो 4 पावर लेने पे क्या बना, 7 गुणा 7, 7 गुणा 7।
अब हम यहाँ से 7 7 करते हैं तो 49, इसको भी करते हैं तो 49। हमें तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इसका भी इकाई का अंक, इसका भी, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। 9 निम 81 आया, यानी कि हमारे पास इकाई के अंक में आएगा 1, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कुछ ज़्यादा ही दे रखे हैं, तो हमें ज़्यादा से कोई नहीं है, हमें सिर्फ इसके इकाई के अंक देखने। इसमें इकाई का अंक 4 है, अगले में इकाई का अंक 3 है, इससे अगले में इकाई का अंक 9 है, फिर है 7। अब पावर देखते हैं। पावर के 2 अंक को 4 से डिवाइड करके देखें तो 21 चौक 84, यानी 4 से डिवाइड करने पे 3 हमारे पास रिमाइंडर बचता है। चाहे 7 को कर लें 4 से तो भी हमारे पास रिमाइंडर 3 ही बचा है, तो यानी कि इसकी पावर आ गई 3। अगला है 42, 42 को 4 से करेंगे तो 10 चौक 40, यानी 2 रिमाइंडर बचा। अगला है 25, 25 को करेंगे 6 चौक 24, यानी कि 1 रिमाइंडर बचा। आगे है 47, 47 को करेंगे 11 चौक 44, तो 3 बच गया हमारे पास। अब हमें देखना है 4 की पावर 3, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64, तो हमारे पास यहाँ का अंक आया 64 का 4। फिर है 3 की, यानी 3 गुणा 3, 3 तिया 9, यहाँ पर भी हमारे पास 9 है, 9 की पावर 1 यानी 9। फिर यहाँ करें तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 का 9 आया, 9 को 7 से करें 9 7 63, यानी कि इकाई अंक यहाँ से आया 3। तब ये देखो यहाँ से हमारे पास ये 9 ही था, तो अब 9 निम 81, 81 का इकाई अंक आया 1। अब इसको चाहे इससे करो, 4 तिये 12, 12 का इकाई अंक आया 2। अब 2 की 1 से करेंगे गुणा तो हमारे पास इकाई अंक रहेगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा टिपिकल सा लगता है लेकिन बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। जैसे ये दिए इसने, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इसका इकाई का अंक हमने उठाया 3, पावर है 61, यानी 15 चौके 60, 1 रहेगा, रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे 1 पावर लगा दी। नेक्स्ट में उठाना है हमें सिर्फ 9 इकाई का अंक। ये भी है, जैसे 39 को 4 से डिवाइड करेंगे 9 चौक 36, यानी 3 बचेगा हमारे पास रिमाइंडर, तो 3 पावर बना देंगे। 3 की पावर 1 यानी 3, 9 की पावर 3, यानी कि देखो 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 निम 81 का 1 आया, 1 निमा 9, यानी कि हमारे पास आएगी 9। अब इसको करेंगे 3 निम 27, 27 का हमें क्या चाहिए इकाई का अंक, यानी कि 7 हो गया इसका आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में बोल रहा है किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 आता है, उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। अब देखो कोई भी है संख्या, जैसे 32 है, उसको हम 8 से भाग करते हैं तो हमारे पास है 8 चौक 32, पूरा डिवाइड हो गया। मानो ऐसे ही इसने किसी चीज़ को डिवाइड किया, किसी संख्या को 32 से भाग दिया, मतलब कोई संख्या थी हमारे पास, उसको इसने 32 से डिवाइड किया, तो यानी कि इसका कुछ गुणा हुआ होगा और फिर वो यहाँ पे इससे घटाया, बचा है अपने पास 29। तो अब ये कह रहा है उस संख्या को अगर हम 8 से भाग दें, तो यानी ये 32 से भाग गई है, 8 32 का ही मल्टीपल है, तो ये 8 से भी भाग जाएगी। तो हमें इस क्वेश्चन में सीधा क्या करना है, जो ये 29 है इसको हमें जिस चीज़ से आगे भाग बोल रहा है ना, उससे भाग दे देना है। भाग करेंगे 8 तिया 24, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 5, तो यही रिमाइंडर इसका हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब कि ऊपर जो भी कुछ भी दिया हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। आगे इसने क्या बोला है, रिमाइंडर ये बचा है और उसको 8 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो सीधी उस संख्या को 8 से भाग देंगे, रिमाइंडर हमारे पास बच गया। नेक्स्ट में है किसी संख्या को 120 से भाग देने पर 19 आता है। कोई संख्या थी उसको इसने भाग दिया 120 से, तो उसमें से कुछ घटा, घटने के बाद आया 19। अभी कह रहा है उस संख्या को अगर 20 से भाग दें, यानी कि इसको हम 20 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या रहेगा। अंदर वाला तो इससे छोटा है तो ये खुद ही एक रिमाइंडर है, यानी भाग जाएगा नहीं, तो इसका आंसर हमारा 19 ही हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तभी तो बचता है जब आगे संख्या भाग नहीं जाती है, तो ये भाग जा ही नहीं रहा, तो ये खुद ही एक रिमाइंडर है, तो इसका आंसर हो गया 19। नेक्स्ट है किसी संख्या को 140 से भाग देने पर शेष फल 40 आता है, तो उसी संख्या को उस संख्या के दुगने को 35 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या आएगा। यानी कि कोई संख्या थी उसको हमने भाग दिया 140 से, फिर उसमें से कुछ घटा होगा जब हमारे पास नीचे बचा है 40, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि उस संख्या के दुगने को 35 से भाग दिया, यानी कि ये संख्या इसका दुगना कितना होगा, 40 का दुगना 80, और उसको करना हमें 35 से भाग, तो 35 दूनी 70, रिमाइंडर बचा हमारे पास 10, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि किसी संख्या को 50 से भाग देने पर 20 आता है, तो उस संख्या के 3 गुणे को, हमें क्या है जो रिमाइंडर बचा है उससे मतलब है, 20 बचा है। आगे बोला है इसने 20, यानी उस संख्या के 3 गुणे को, यानी इस 20 का 3 गुणा, 3 दूनी 6, 60 हो गया। 25 से भाग देना है, 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50, 10 बच गया रिमाइंडर, यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी संख्या को 90 से भाग देने पर 20 आता है, हमें इस 20 से मतलब है क्या आया है 20,
उस संख्या के वर्ग को, यानी कि इसका वर्ग, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 00, 400 हो गया। अब उसको क्या करना है, 30 से भाग करना है, 30 से करेंगे, 30 एक कम 30, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10, 00। अब करेंगे 30 तिया 90, हमारे पास यहाँ भी बचेगा 10। अगर हम इसको डायरेक्ट करते तो ऐसे भी कर सकते हैं, 13 तिया 39, सीधा 400 में से हम 39 यानी कि 390 घटा देते, 10 बच जाता। 13 तिये 39, एक 0 की 0 घटाने पे हमारे पास आंसर आया 10। तो इन क्वेश्चन में यहाँ कुछ भी दिया उसका कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ शेष फल से मतलब। इस शेष फल के साथ क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करो, 3 गुना करना है, 3 गुना करो, दुगुना करना है तो दुगुना करो, और जो आगे जो संख्या दी है उससे भाग कर दो, बस जो रिमाइंडर बचे वही हो गया आंसर। नेक्स्ट में है अगली टाइप आ गई, ये हमारी, इसको देखते हैं आप। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 39 है। प्राकृत का मतलब होता है लगातार, यानी कि एक के बाद एक संख्या, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, ऐसे। तो कोई भी 2 लगातार संख्या है उनका जोड़ 39 है, 39 है। तो यहाँ छोटी संख्या में देखते हैं, जैसे 2 लगातार संख्या है 2 और 3, तो इनको अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा 5। तो अगर हमें ये संख्याएं निकालनी और हमें 5 दे दिया तो क्या करेंगे, इस 5 में 1 जोड़ेंगे, 6 आया, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, इन दोनों का कर दो आधा, इसका आधा किया 2 आया, इसका आधा किया 3 आया, यही हो जाएंगी हमारी संख्याएं। अब मानो बोल दे ये संख्याएं दे दी, इनका जोड़ निकालना है, तो मानो हमारे पास दे दे कोई 7 दे दिया। अब कहे 2 संख्याएं लगातार संख्या, उनका जोड़ तो 7 है, तो संख्याएं बताओ। क्या करेंगे, 1 प्लस करना है, 1 माइनस करना है, माइनस करे तो 6 आया, प्लस करे तो 8 आया, 2 से देंगे भाग, तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, यानी 3 और 4 ऐसी लगातार संख्याएं जिनका जोड़ है 7। तब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में कहा है 39 है, तो हमें क्या करना है, 1 प्लस करना है, 1 माइनस करना है, माइनस करने पे आया 38, प्लस करने पे आया 40, तो इसको करना है 2 से भाग, इसको भी 2 से भाग, यानी 40 को 2 से भाग दिया 20। चाहे तो डायरेक्ट इससे एक कम संख्या लिख दो या फिर इसको डिवाइड करके लिख दो, एज यू विश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 लगातार संख्याओं का योग 85 है, यानी कि हमें रखना है 85, 1 प्लस करना है, प्लस किया 86 हुआ, उसको 2 से डिवाइड करना है, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। एक तो संख्या आ गई 43, एक चाहे इससे कम करके लिख दो और चाहे इसमें से 1 घटा के, यानी कि 84 को 2 से डिवाइड करके फिर भी 42 आएगा। चाहे 1 ऐसे प्लस किया, 2 से डिवाइड किया और फिर उसमें से एक संख्या कम लिख दो। अगर हम प्लस करके आ रहे हैं तो कम लिखनी है, अगर इधर माइनस की तरफ से आएंगे तो ज़्यादा लिखनी है। बिना कन्फ्यूजन का मुझे तो ये एक ही तरीका लगता है, एक बारी प्लस करो, माइनस करो, 2 से डिवाइड करो दोनों को। नेक्स्ट है संख्या है हमारे पास, 2 लगातार संख्याओं का योग है 35, तो संख्याएं बताओ। 35 है, 1 प्लस करेंगे 36 आया, 1 माइनस करेंगे तो 34 आया, 2 से डिवाइड किया 17, 2 से डिवाइड किया 18, यानी वो संख्याएं हैं 17 और 18 जिनका जोड़ है 35 और लगातार भी हैं, जोड़ 35 है, हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का योग है 47, हमें क्या करना है, 1 जोड़ना है, 1 घटाना है, जोड़ने पे आएगा 48, घटाने पे आएगा 46, 2 से डिवाइड किया 24, या चाहे तो इससे एक कम संख्या लिख दो और चाहे इसको 2 से डिवाइड करके लिख दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 32 है, यानी कि विषम प्राकृत कैसे होंगी, जैसे 1, 3, 5, 7 हैं। अभी कहने में तो इसके बीच में आ गया 2 आ गया, इसके बीच में 4 रह गया, 6 रह गया, लेकिन ये विषम के तौर पे देखें तो 1 के बाद 1 है, तो लगातार हैं विषम में। तो अब इसका क्या करना है, हमें 2 लगातार विषम संख्याओं का योग इसने दे दिया 32, तो संख्याएं बताओ। तो इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसको करना है 2 से भाग, क्या आया 2 से भाग करने पे 16, एक इससे इधर वाली संख्या आएगी, एक इससे इधर वाली, यानी कि एक संख्या आगे 15, एक आगे 17, आंसर हो जाएगा हमारा 15, 17। नेक्स्ट है 2 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग है 48, 2 से डिवाइड करेंगे 24 आया, एक इससे इधर वाली संख्या, एक इससे इधर वाली, यानी कि 23 और 25 इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में, यदि 2 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का जोड़ 60 है, 60 को 2 से डिवाइड किया आया 30, एक इस तरफ वाली, एक इस तरफ वाली, इस तरफ है 29, इस तरफ है 31, इसका 29, 31 आंसर। बिल्कुल ऐसे ये होगा, यदि 2 लगातार सम संख्याओं का योग 34 है, सम संख्या ऐसे चलेंगी ना, 2, 4, 6, तो है तो ये लगातार ही सम के बाद सम, यानी बीच में तो विषम रहेगी, तो इनका जोड़ बताया इसने, तो 34 है। इस क्वेश्चन में बोला है 2 लगातार संख्याओं का योग सम संख्याओं का 34 है, तो 34 को 2 से डिवाइड किया 17 आया, एक संख्या इधर वाली लो और एक संख्या इधर वाली, यानी 16 और 18 ऐसी लगातार संख्याएं हैं जिनका जोड़ 34 होता है। 8 और 6 14 और एक कैरी, 1 2 3। नेक्स्ट में है 2 लगातार सम प्राकृत संख्याओं का जोड़ है 46, यानी 46 को हम करेंगे 2 से डिवाइड, आ गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23,
तो एक इससे इधर वाली संख्या है, एक इससे इधर वाली, इधर होगा 22, इधर होगा 24। 22 और 24 ऐसी संख्याएं हैं लगातार विषम संख्या सम संख्याएं हैं जिनका जोड़ है 46। तो आंसर हो जाएगा 22 और 24। नेक्स्ट है, यदि दो लगातार समप्राकृत संख्याओं का योग 74, तो सेम 2 से करेंगे डिवाइड, 2 तिया 6 और यहाँ से रह गया 2 सत्ते 14, यानी 37 से एक इधर वाली 36, एक इधर वाली 38। 36 और 38 ऐसी प्राकृत सम संख्याएं हैं जिनका जोड़ है 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये वाला आ गया, 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 162 है। कितनी संख्याओं का है? 3 का, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 2 का था तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब 3 का आ गया तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से करेंगे डिवाइड, 3 पंजे 15 और यहाँ रह गया अब 1, यानी 3 चौके 12, यानी 54। तो लगातार कितनी संख्याएं बतानी है? 3। तो एक इधर वाली, एक इधर वाली, इधर आ गई 53, इधर आ गई 55, यानी वो 3 लगातार संख्याएं हैं 53, 54, 55 जिनका जोड़ है 162। तो आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लगातार संख्याओं का योग 75, यानी हमें 3 से भाग करेंगे फिर 75 को, आ गया 25, यानी एक इधर वाली 24, इधर वाली 26, 24, 25, 26 3 संख्याएं हैं हमारी ये जिनका जोड़ आएगा 75। आगे 180, 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 180 है, तो 3 से किया डिवाइड, आया 60, एक इधर वाले लिखेंगे, एक इधर वाले लिखेंगे, 59, 60, 61 हो गया आंसर। आगे है हमारा क्वेश्चन, ये नेक्स्ट टाइप आ गई, 2 संख्याओं का जोड़ 50 है, उनका अंतर 10 है, तो संख्याएं बताओ। मानो 2 संख्याएं जैसे a प्लस b तो है 50 और a माइनस b है 10, तो वो संख्याएं बताओ। जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, ऐसे इनको जोड़ दिया, ठीक है। ये जोड़ने से आ गया 2a और ये कट गया, हाँ ये कट जाएगा क्योंकि माइनस का निशान है, तो इसके ये जोड़ की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधे ही लगे हुए, यानी ए तो जुड़ गया और ये आपस में कट गया, उल्टे निशान थे, तो ये आ गया यहाँ पे 60। तो a की वैल्यू आ गई 2 से काटने पे 30, तो यानी दोनों संख्याओं का जोड़ तो है 50, एक संख्या 30 है तो दूसरी कॉमन सेंस है 20 है। तो इसको डायरेक्ट हम करेंगे, जैसे कि दिया है 2 संख्याओं का योगफल 50 है, अंतर 10 है, तो इनको चाहे तो आप 50 और 10 को ऐसे जोड़ दो, 50 और 10 60, उसका आधा कर दो 30, और 50 में से 10 घटाएंगे तो 40, उसका आधा करेंगे तो 20, तो एक संख्या 20 है, एक 30 है। जैसे हमने यहाँ किया था, 2 संख्याओं का जोड़ 85 था, जैसे ये 39 वाली थी, तो इसमें यही तो किया था, 39 में 1 जोड़ा था, 1 घटाया था। ऐसे ही यहाँ क्या करना, 50 में ये 10 जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, फिर 50 में से 10 घटा दो, 2 से भाग कर दो, एक संख्या 1 घटाने से आ जाएगी, 1 जोड़ने से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्या का योगफल है 40, अंतर है 10, यानी कि एक बार तो इसको जोड़ना है, एक बार इसको घटाना है। घटाने से आएगा 30, जोड़ने से आएगा 50, इसको 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 25, यानी वो 2 संख्याएं 15 और 25 है जिनका जोड़ 40 है। नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का योगफल है 150, यानी 115 का है योगफल, और अंतर है 50 से, यानी इस 50 को एक बार हम जोड़ेंगे, एक बार हम घटाएंगे। घटाने से आएगा 100, जोड़ने से आएगा 200, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 से करेंगे डिवाइड, इधर तो आ गया 50, इधर आ गया 100, यानी कि वो 2 संख्याएं 100 और 50 हैं जिनको जोड़ने से आएगा 150 और उनके बीच का अंतर है 50, तो आंसर हो जाएगा 50 और 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योगफल 500 और उनका अंतर है 100, यानी 500 है वो संख्याओं का जोड़, अंतर है 100, तो इस 100 को एक बार हम जोड़ दें तो आ गया 600, उसको करेंगे 2 से डिवाइड तो आ गया 300, और इसको एक बार हम घटा दें तो आ गया 400, और उसको कर दें 2 से डिवाइड तो आ गया 200, यानी 200 प्लस 300 होता है 500, और 200 में से 300 माइनस करेंगे तो आएगा 100, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 200 और 300। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगली टाइप आ गई हमारी, 2 लगातार संख्याएं 20 तथा 19 उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। मानो ये 2 संख्याएं हैं, एक 2 है, एक है 3, ठीक है। अब इनका वर्ग करें तो इसका वर्ग आ गया, इसका आ गया 2 की 2, और इसका भी वर्ग करें तो इसकी आ गया 4, इसका आ गया 9। इनके वर्गों का अंतर करें, यानी 9 में से 4 गएगा तो 5 आएगा, और अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी तो 5 आएगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन दिया हमें 20 और 19, यानी कि 20 है और 19 है, तो उन संख्याओं को अगर जोड़ देंगे तो भी तो 39 आएगा, और अगर इनका वर्ग करके यानी कि 400 और इसका होगा 361, इनको घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 9, 9 में से 6 गए 3, तो भी 39 आया, और इनको जोड़ा तो भी 39 आया। यहाँ भी तो यही बात हुई थी, 2 और 3 को जोड़ा तो भी 5 आया, और 2 का स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर करके आपस में घटाया तो भी 5 आया। तो हम डायरेक्ट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जो दी होगी संख्या उनको जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20 और 19 को जोड़ेंगे 39, क्योंकि इनके वर्गों का अंतर भी 39 है और इन दोनों संख्याओं का जोड़ भी 39 ही होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याएं हैं 40 और 41,
तो इनके वर्गों का अंतर, अब इनको ऐसे करें, इसका 40 का हो जाएगा 1600 और 41 का होगा 1681, तो इनको घटाएंगे तो भी 81 आएगा, इनको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो भी 81 ही आएगा। तो हम डायरेक्ट जोड़ के इसका आंसर निकाल देंगे 81। नेक्स्ट है दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर है 49, यानी कि इनका अंतर दे दिया इसने 49, तो दोनों संख्याएं बताओ। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मान लो इनके वर्गों का अंतर दे दिया और चाहे वो ऐसे दे कि उन संख्याओं का जोड़, यानी कि संख्याओं का जोड़, लगातार संख्याओं का जोड़ और उनके वर्गों का अंतर, दोनों चीज़ बराबर होती हैं। तो इसने दिया यहाँ पे वर्गों का अंतर 49 है, और अगर ये ऐसे देता है यहाँ वाले क्वेश्चन की तरह उन संख्याओं का जोड़, जैसे ये क्वेश्चन था दो लगातार संख्याओं का जोड़ 35 है, तो उसका जोड़ भी जितना होगा उतना ही वर्गों का अंतर होगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, एक जोड़ के 2 से डिवाइड, तो इसमें भी सेम ही करेंगे हम, एक जोड़ के 2 से डिवाइड, यानी 50 को 2 से डिवाइड किया 25, एक संख्या लिखेंगे हम इससे कम, चाहे एक घटा के 48 को 2 से डिवाइड कर लो तो भी 24, और चाहे डायरेक्ट इसमें से एक कम कर दो। तो ऐसे ही जैसे दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो ये वर्गों का अंतर कह रहा है, यानी कि उन संख्याओं का जोड़ है ये, तो इसमें एक जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, एक संख्या इससे इधर वाली हो जाएगी। नेक्स्ट में बोल रहा है दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर है 69, ये कह रहा है वर्गों का अंतर हमें पता है, संख्याओं का जोड़ और वर्गों का अंतर दोनों बराबर होते हैं। तो जो संख्याओं के जोड़ वाला क्वेश्चन था उसको हम कर रहे थे ऐसे, एक जोड़ा यानी 70, उसका आधा किया 35, और 35 से इधर वाली एक जोड़ा है तो छोटी वाली संख्या आएगी 34, तो वो दोनों संख्या होगी 35 और 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। मानो कोई भी संख्या है, जैसे उस संख्या को मान लेते हैं हम 1, और उसका 2/3 क्या होगा, यानी कि उस संख्या को 2 से गुणा करके 3 से भाग देना, उसका 2/3 ये होगा, तो इसका 2/3 बनेगा 2/3। तो ये कह रहा है वह संख्या, और उसमें उसका 2/3 जोड़ना है, संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर, संख्या हमारे पास 1 और उसका 2/3 है 2/3, और दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास 75 आता है। तब ये हमने भिन्न का जोड़ करना सीखा ही था पीछे बेसिक में, डायरेक्ट जोड़ेंगे 2 और 3, 5/3, 5/3 बराबर है 75, चाहे तो यहाँ पे सिमिट्री लगा लो, यानी कि 5 को 75 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 से गुणा, तो यहाँ 3 को क्या, यहाँ क्या आना चाहिए, तो इसको 15 से कर दें, 15 थी 45, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 45। अगर किसी को ये सिमिट्री समझ नहीं आती तो हम करेंगे इसको ऐसे, जैसे ये 5/3 दिया है बराबर है 75, तो इस 3 को ले जाएं ऊपर जाएगा, ये 5 नीचे आएगा, तो हमारी बन जाएगी 3/5, 5 से करेंगे, यहाँ गया 15, 15 थी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर, संख्या 1 है उसका 2/3 2/3 है, तो 35 प्राप्त होता है, यानी 5/3 बराबर है 35, यानी 5 को 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से गुणा, तो 3 को क्या यहाँ क्या आएगा, क्योंकि 7 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 21, तो 21 हो जाएगा हमारा आंसर। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके आधे में योग करने से 33 प्राप्त हो जाए, संख्या 1 है उसका आधा 1/2 है, जोड़ा बराबर हो गया 33, यानी कि ये बन गया 2 और 1 3/2 बराबर है 33। तो सिमिट्री देखें, 3 को 33 बनाने के लिए 11 से गुणा किया, तो इसको भी हम 11 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 50 है, जिनमें से एक संख्या दूसरी की 2/3 गुणी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। क्वेश्चन तो वही है, बस इसने थोड़ी सी पूछने का तरीका घुमा दिया, तो वही सेम चीज़ है, यानी कि एक संख्या तो 1 है और एक दूसरी की 2/3 गुणी है, और उन दोनों का जोड़ क्या है 50 है, तो क्वेश्चन तो यही है, बस इसने थोड़ा घुमा के बोल दिया ताकि कंफ्यूज हो जाए। तो होगा 5/3, तो यहाँ है 50, यानी 5 को 50 बनाने के लिए क्या किया है 10 से गुणा, तो इस 3 को भी 10 से कर दें गुणा, तो हमारे पास आ जाएगा 30, ये हो जाएगा आंसर। तो इसने क्या कहा, दोनों संख्याएं निकालो, तो एक संख्या 30 है और उनका जोड़ 50 है, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक हमारी आ गई 20। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, यही ऐसे दिमाग को पजल करने वाले जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है ये मैथ में, और ये ज़रूर आते हैं। अगर ये समझ नहीं आ रहे, एक बार में ना आए, वीडियो को दोबारा देखना, ध्यान से देखना, स्पीड लगे तो कम करके देख लेना स्पीड को, लेकिन समझ आ जाएंगे अगर ध्यान से समझेंगे तो। आगे क्वेश्चन है, किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो वह संख्या इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुणा 75 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है। तो देखो क्या कहे, किसी संख्या का दोगुना, कोई संख्या मान ली हमने x, तो उसका दुगुना और उसमें जोड़ा जाए 9, इसमें जोड़ दिया 9, फिर क्या कह रहा है, इस प्रकार प्राप्त संख्या, जो ये करने से जो हमें संख्या प्राप्त हुई है उसका 3 गुणा, कितने के बराबर है 75 के बराबर।
तो इस 3 को यहाँ से हम हटाएंगे तो इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि इसको ये भाग कर देगा। भाग करने से आएगा यहाँ पर हमारे पास 25, यहाँ रहेगा 2x + 9, तो यहाँ रह जाए 2x, ये प्लस का 9 है, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x बराबर 25 में से 9 गए 16, ये इधर है तो वहाँ जाके भाग में हो जाएगा, तो काट देगा, इसको नहीं डिवाइड कर देगा, तो यहाँ आ गया 8। तो x बराबर हमारी आ गई 8, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में यही है, जो बोलता जाए वैसे वैसे लिखते जाओ, अपने आप इक्वेशन बन जाएगी और फिर सॉल्व कर देंगे। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15, दो संख्याओं का जोड़ है 15, उनके वर्गों का जोड़ है 117। जैसे कि दो संख्याएं हैं a और b, उनका जोड़ तो कितना दिया है 15 है, और इनके वर्गों का जोड़ दिया है 117। तो हम इन क्वेश्चन को ऑप्शन में से देखेंगे। जैसे एक संख्या मान लो 6 है और एक 9 है, तो 6 + 9 किया तो 15 आया। 6 का स्क्वायर करें, ऐसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, और 9 का करेंगे तो 81। 1 और 6 7, और 8 और 3 11, यानी कि हमारा पहले ऑप्शन में ही टिक हो गया सही, क्योंकि 6 और 9 को जोड़ने से 15 आ रहा है, और 6 और 9 के दोनों के स्क्वायर को जोड़ने से 117 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही ट्राई करेंगे। दो संख्याओं का जोड़ है 19 और उनके वर्गों का जोड़ है 185। तो संख्याएं ट्राई करो, 12 और 7 19 है, इनके स्क्वायर को जोड़ें तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 7 का होता है 49। जोड़ेंगे 9 और 4, यहाँ से हमारे पास आएगा 13, 3 आया, लेकिन हमारे तो यहाँ पे तो इकाई में 5 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। आगे वाला ट्राई करेंगे। 10 और 9 19, यानी 10 का स्क्वायर 100, 19 का 81, यहाँ से हमारे पास इकाई में आएगा 1, तो यानी कि ये भी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। आगे वाला करेंगे 8 और 11, 11 और 8 19 होते हैं, इनको करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 और 8 का होता है 64। देखो आया 4 और 1 5, यानी कि हमारा इकाई का अंक सही आ रहा है, तो आगे भी हम सोल्व करेंगे। अब 6 2 8 1 पूरा सही आ गया, यानी कि 185 इनका जोड़ है, तो सी ऑप्शन हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योग का वर्ग, यानी कि ये संख्याएं हैं a + b, इनके योग का वर्ग 361 है, तो उनके वर्गों का जोड़ यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर जोड़े तो इनको वो है 293। पहले बोला इसने दो संख्याओं के योग का वर्ग, यानी कि पहले उन संख्याओं को जोड़ना है फिर उनका वर्ग करना है, तो आता है 361। जैसे कि 2 + 3 करें फिर उसका करें स्क्वायर, 2 और 3 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, लेकिन पहले इसका स्क्वायर करें 4, इसका स्क्वायर करें 9, 9 और 4 अब इनको जोड़ें तो आएगा हमारे पास 13। अलग अलग आते हैं, ऐसे ही ये आए। तो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, तो संख्याएं बताओ कौन सी हैं। तो यहाँ इसमें देखो, जैसे ये किसका वो है वर्ग है 5 का, तो यानी कि उनका जोड़ 5 होना चाहिए। तो इसी तरह से ये किसका है 19 का, यानी उन संख्याओं का जोड़ होना चाहिए 19। तो हम ऑप्शन में ट्राई करते हैं किन संख्याओं का जोड़ हमारे पास 19 आ रहा है। पहला ये देखा 16 और 4 20 है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता हमारा। आगे देखेंगे 17 और 2 19, हाँ ठीक है, एक कंडीशन तो इसने सही कर दी कि उनका जोड़ और उसका स्क्वायर 361, यानी 17 + 2 19 हो गया और 19 का स्क्वायर 61 हो गया। अगली कंडीशन है इनके वर्गों का जोड़, यानी कि पहले इनका वर्ग करो, यानी 17 का वर्ग होगा हमारा 289 और 2 का वर्ग होगा 4, जोड़ेंगे 9 और 4 13, एक कैरी 9 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि फुलफिल कर दी इसने दोनों कंडीशन। यानी कि उनका जोड़ 17 और 2 का जोड़ है 19 और 19 का वर्ग है 361, और अगर इनको पहले वर्ग करें 17 का वर्ग 289 और 2 का वर्ग 4, इनको जोड़ेंगे 293, तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 361 है, यानी कि योग का वर्ग यानी a + b का स्क्वायर तो हमारे पास है 361, वर्गों का जोड़ यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर है 185। तब बतानी है, तो पहले तो हम इनको देखेंगे ट्राई ऑप्शन में। संख्याएं 13 और 6, यानी 13 और 6 हो गए हमारे 19, 19 का स्क्वायर होता है 361। अब इनके वर्गों का जोड़ और करके देखते हैं, दोनों कंडीशन अगर फॉलो करेगा ये तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और इसका करेंगे तो 6, 9 और 6 15, ठीक है, इकाई का अंक मैच हो गया। एक गई कैरी 3 9 और एक 10 की 0 और एक गई कैरी, ये तो आ गया 205, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारे नहीं फिल करता दूसरी कंडीशन को। नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे 15 4 19, ठीक है, 19 ही आना चाहिए, 19 का स्क्वायर 361 होता है, लेकिन अब इसका वो जोड़ेंगे 15 का स्क्वायर 225 और 4 का स्क्वायर 16, 6 और 5 11, 11 का 1 आया, लेकिन हमें क्या चाहिए 5, तो ये वाला भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे 11 और 8, यानी 11 और 8 होते हैं 19, ठीक है, एक चीज़ कंडीशन होगी।
और इसका 11 का स्क्वायर होता है 121 और 8 का होता है 64। 1 और 4 5, 6 2 8, 185। ये वाला हमारा दोनों को फिल करता है कि 11 + 8 करें तो आता है 19। 19 का स्क्वायर होता है 361 और इसका स्क्वायर करके 121 में 64 जोड़ते हैं तो 185, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी यही बात है, वर्गों का योग कितना है 90। ठीक, फिर उनके वर्गों का अंतर 36 है, यानी तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो वही हम ट्राई ऑप्शन करेंगे पहले, यानी कि ए स्क्वायर, इसने क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी पहले उनका वर्ग करना है फिर उनको जोड़ना है, वो तो है 90। और दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग, पहले ए में से बी को माइनस करना है फिर स्क्वायर करना है तो 36 आएगा। अब ये ट्राई करेंगे, यहाँ पहला है ये 3 और 9, यानी पहले तो इसका स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 और 1 10 की 0 1 हासिल, यानी 90 पूरा आ गया। ठीक है, अगली कंडीशन है a - b, 9 में से 3 गया, 6 बचा, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी इसने। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग है 218। वर्गों का योग यानी कि पहले उनका वर्ग करना है फिर उनको जोड़ना है तो आता है 218। फिर आगे इनके अंतर का वर्ग, यानी कि a में से b को घटा के फिर वर्ग करें तो आता है 36। ट्राई ऑप्शन करेंगे, 12 और 6 को ट्राई करते हैं तो 12 का स्क्वायर 144 और फिर है b है 6, यानी ये 6 का 36, 10 यानी 0 आ रहा है यहाँ, तो हमें 8 चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आगे है 14 और 9, 14 का स्क्वायर 196, 9 का 81, ये देखो 6 और 1 7 आ रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आगे वाला ट्राई करें 14 और 8, 14 का स्क्वायर 196 और 8 का 64, ये देखो 0 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा यहीं से पता चल गया ऑप्शन यही है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो इसका करना है पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, उनको जोड़ना है। तो a है हमारा 13, 169 हो गया और इसका हो गया 49, 9 और 9 18, 1 कैरी, 10 और 1 11, ये 218, यानी कि एक कंडीशन इसने पूरी कर दी, यानी उनके जो संख्या है उनको स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 218 आता है। अगली है a - b का स्क्वायर, 13 में से 7 जाएंगे तो 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी पूरी इसने फुलफिल की हमारी दोनों कंडीशन, तो आंसर हो गया ये। और जब हम ट्राई ऑप्शन कर रहे थे तीनों ऑप्शन हो गए थे तो गलत, डायरेक्ट इसको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ जाएंगे हम। इस चैप्टर को करने से पहले हमें इस टाइप से, ये जो मैंने कल भी डिस्कस किया था इस बारे में, कि दुगुणे और ऐसे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे हमें लर्न होंगे। तो हम जब काटने की बारी आती है, जैसे यहाँ पे हमने काटा था, किसी संख्या को जोड़ के 2 से भाग दिया था फिर 3 से भाग दिया था, तो ऐसे हमें उसके दुगुणे और 3 गुणे का देखते ही पता चल जाएगा। जहाँ ये जैसे ये क्वेश्चन था यहाँ पे 180, तो हमें पता है ये 60 का 3 गुना आता है। तो इस टाइप से अगर इसके हम मल्टीपल याद करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, ऐसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे 100 तक, यानी कि 100 को 50 से, इसको 2 को 50 से गुणा करें तो 100 आएगा। ऐसे ही 3 को 30 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा। ऐसे हमें पता चल जाएगा अगर हम ये इसको बार बार लिख कर देखेंगे। ये 4 के हैं, 4 की टेबल को ऐसे 100 तक लिखना है, 5 की टेबल को भी ऐसे 100 तक लिखना है, फिर 6 की टेबल को, 7 की टेबल को, ऐसे लिखने से ही होगा, हमें टेबल्स भी लर्न हो जाएंगी और उनके डायरेक्ट मल्टीपल हम निकाल पाएंगे। ये 9 तक और ये ऐसे 10 तक मैंने कर रखे हैं, ऐसे ही आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो जब हमें काटना होगा, 3 से काटना है, 7 से काटना है, तो हम डायरेक्ट लिख पाएंगे। जैसे कि मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन HSSC की, मेरे सीट तो क्वालिफाई हैं, तो अब यानी कि आने वाला ग्रुप डी का, पुलिस का और जो ये फॉरेस्ट गार्ड का, ये तीनों फॉर्म मैंने अप्लाई कर रखे हैं। तीनों की प्रिपरेशन भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। तो मैंने यही सोचा है कि मैं अपनी जो भी प्रैक्टिस कर रही हूँ उसको रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँ। अगर मेरी मेहनत और मेरी कोशिश आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अगली वीडियो को अपलोड करने का, क्योंकि टाइम मेरा भी जाता है। जैसे इसको क्वेश्चन को एक तो मैं खुद करूँ तो शॉर्ट ट्रिक से अपने आप फटाफट करके सॉल्व कर लूँ, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, फिर वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना तो थोड़ा सा टाइम मेरा भी लगता है। तो उसके लिए आप थोड़ा लाइक शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कोई देख रहा है, तो कंटेंट आगे भी बनाने का मन करता है कि मेरी कोशिश किसी के काम आ रही है, तो थोड़ी सी मेहनत करने का मन करता है। अदरवाइज़ यहीं से स्किप मारने का मन कर जाता है, कोई देख ही नहीं रहा है, क्यों फालतू में डाल रही है वीडियोज़। मुझे पता है आज नहीं कल देखेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम एकदम सिर पे आएगा ना तब सब देखेंगे, तब सबको चाहिएगा कि फटाफट से कहीं ना कहीं से हम सिलेबस कर लें, फटाफट से प्रैक्टिस कर लें। अब टाइम रहते कोई नहीं देखता, कोई नहीं करता। अब नेक्स्ट हमारा हम करेंगे एवरेज वाला चैप्टर। अगर आपको पसंद आ रहा है तो बने रहिए चैनल पर। जैसे कि हमारे 3 चैप्टर तक हो गए हैं, ऐसे धीरे धीरे करते करते हम 18 तक पहुँच जाएंगे और हमारा मैथ का जो डर है ना, मैथ के क्वेश्चन से जो डर है वो निकल जाएगा। इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाएगा।
तो इसी स्पीड से अगर हम चलें तो लगभग 20 दिन में अपना कंप्लीट हो जाएगा इस बुक का सारा सिलेबस, और हमें मैथ में एक स्ट्रॉन्ग सा अपना बेस बन जाएगा। जैसे चाहे थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए, इससे हमारी जैसे कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गया, एग्ज़ाम आएगा तब हम अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।